हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनीका है। आप सभी को मेरे चैनल भूत प्रेत की कहानी में स्वागत है। आज मैं आपको एक भूतिया घटना बोलने जा रही। ये कहानी एक लड़की की है, तो मैं उसी के व्यू पॉइंट से बोल रही। मेरा नाम विक्रम है। ये इंसिडेंट 2016 में मुंबई में हुआ था, जब मैं 16 साल का था। मैं बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था और लेट नाइट क्लासेस लेता था। एक दिन मैं बहुत लेट हो गया और रात के लगभग 10:30 बजे क्लास से निकला। घर जाने के 2 रास्ते थे। एक लंबा रास्ता जो करीब 45 मिनट का था और दूसरा छोटा पर सुनसान रास्ता जो शाम के बाद डरावना हो जाता था। मैं पहले से ही लेट और भूखा था, इसलिए मैंने छोटा रास्ता चुना, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इस रास्ते पर मुझे एक रेलवे ट्रैक क्रॉस करना था और फिर 2 किलोमीटर चल के घर पहुंचना था। बीच में एक सुनसान हॉस्पिटल भी था। उस दिन मौसम अच्छा था और मेरा मूड भी ठीक था, तो मैंने अपना ईयरफोन्स लगाया और चलना शुरू कर दिया। सब कुछ नॉर्मली था जब तक मैं उस हॉस्पिटल के पास नहीं पहुंचा। हॉस्पिटल के पास पहुंचते ही अचानक से ठंडी हवा चलने लगी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं चलता रहा जब तक मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर कोई भी नहीं था। मैं फिर से चलने लगा। फिर मैंने थोड़ी दूर पर एक औरत को साड़ी में देखा, जो मेरी पड़ोसी आंटी की तरह लग रही थी। मुझे राहत मिली कि अब मुझे उस डरावने रास्ते पर अकेला नहीं चलना पड़ेगा। मैंने उनका नाम लेकर पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने तेजी से उनकी तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उनके पास पहुंच नहीं पा रहा था। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, फिर भी उनसे दूरी बनी रही। मुझे समझ नहीं आया क्या हो रहा है मेरे साथ। इसलिए मैंने रुक कर देखा कि मैं किसका पीछा कर रहा था। कुछ ही सेकंड में वो हवा में गायब हो गई, जबकि वो एकदम सीधी सड़क थी और कहीं छुपने की जगह नहीं थी। मुझे अब होश नहीं था और मैं बिना रुके घर की तरफ भागा। मैं इतना डर गया था कि मुझे 1 हफ्ता तक बुखार रहा। अगले दिन मैंने सब कुछ अपने फैमिली को बताया, लेकिन उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया और कहा कि मुझे पढ़ाई से आराम लेना चाहिए। मुझे कोई गलतफहमी हो गई होगी। लेकिन तब से कुछ अजीब चीज़ें होने लगी मेरे साथ। मुझे लगता कि कोई मेरे बालों को सहला रहा है जब मैं सो रहा होता। मैं अंधेरे में डरता था जब भी मैं अकेला होता। मुझे अपने कमरे में किसी की परछाई दिखाई देती थी। मैंने ये बातें अपने परिवार को नहीं बताया, लेकिन एक दिन मेरा एक कज़िन जो मेरे साथ एक ही कमरे में रहता था, वो डर कर भाग आया। हम सब हॉल में टीवी ही देख रहे थे। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि उसने नहाने के बाद कमरे में प्रवेश किया और मुझे खिड़की के पास बैठा हुआ देखा। मैं अक्सर वहाँ पढ़ाई के बाद बैठता था। फिर उसने अलमीरा खोला और कुछ ढूंढने लगा। उसने मुझसे पूछा भी कि वो चीज़ मैंने देखी है कि नहीं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उसको। उसने खिड़की की तरफ फिर से देखा और उसने पाया कि वहाँ कोई भी नहीं था। मैं अब भी हॉल में सबके साथ टीवी ही देख रहा था। ये सुनकर मैंने जो कुछ झेला था वो सब बताया। अब फैमिली को यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है और मुझे एक पवित्र स्थान पर ले गए। वहाँ एक व्यक्ति ने मुझ पर कुरान के आयतें पढ़ी और मेरे बड़ों को मुझे घर में कभी अकेला ना छोड़ने की सख्त हिदायत दी।
और उन्होंने मुझे उस रास्ते पर कभी ना जाने को कहा। इसके बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम उस घर को 3-4 महीने बाद छोड़ गए। तो ये रही मेरी कहानी। तो दोस्तों, ये रही आज की स्टोरी। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोग के पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे दिए हुए इंस्टा आईडी या मेल आईडी में भेज सकते हैं। और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।